हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। यदि आप भी तैयारी करते हैं एसएससी का तो आपको पता होगा कि एसएससी में इंग्लिश वोकेबलरी के लिए दी बेस्ट बुक है ब्लैक बुक। ब्लैक बुक क्यों? क्योंकि इसमें जो है प्रीवियस क्वेश्चन का कलेक्शन दिया हुआ रहता है और आपको पता है एसएससी जो है वो प्रीवियस वर्ड मीनिंग ही ज़्यादा पूछती है। और इस वीडियो में हम लोग 2022 में सीएचएसएल में पूछे गए वर्ड्स हम लोग देखेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग साइनो देखे थे जो कि सीजीएल 2022 में पूछा गया था। अभी जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो सीएचएसएल 2022 में पूछा गया है। और जैसा कि आपको पता है सीजीएल से टफ होता है सीएचएसएल, तो बिल्कुल ये बात सही है। सीजीएल में जो वर्ड आते हैं वो भी इजी ही आते हैं सीएचएसएल की तुलना में। और आज हम देखने जा रहे हैं सीएचएसएल का ही साइनो जो कि 2022 में पूछा गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, यहाँ जो वर्ड है बेंटर, बेंटर का मतलब होता है मजाक करना। एक शब्द है BAN, बैन। बैन का मतलब होता है रोकना, रुकावट करना, बैन लगाना जिसको बोलते हैं। तो बिहार में अभी आपको पता है कि शराब पर बैन है, लेकिन शराब पर बैन करके नीतीश ने बिहार के लोगों के साथ में बेंटर किया है। नीतीश सरकार ने शराब पर बैन करके बिहार के लोगों के साथ में बेंटर किया है, यानी कि मजाक किया है। ऑस्टियर, ऑस्टियर का मतलब होता है सख्त। याद कैसे रखेंगे? ऑस्ट्रेलिया के लोग ऑस्टियर होते हैं, ऑस्ट्रेलिया के लोग ऑस्टियर होते हैं, सख्त होते हैं। कनिंग, कनिंग का मतलब होता है धूर्त। देखिए साथियों, कमिंग हो रहा है, किसका कमिंग हो रहा है? तो कनिंग लोगों का कमिंग हो रहा है। याद ऐसे रख सकते हैं। कमिंग हो रहा है किसका? तो कनिंग लोगों का कमिंग हो रहा है। आगे है कॉन्फ्रेंट। कॉन्फ्रेंट का मतलब होता है सामना करना, और कन्फ्रंट का साइनो जो दिया हुआ था वो था चैलेंज। सबके फ्रंट में हम जाने के लिए तैयार हैं क्योंकि हम कन्फ्रंट के लिए तैयार हैं। सबके फ्रंट में, सबके सामने जाने के लिए तैयार हैं क्योंकि हम सबका कन्फ्रंट करने के लिए तैयार हैं, सबका सामना करने के लिए तैयार हैं। कन्फ्रंट का साइनो चैलेंज। साथियों, एक और वर्ड है एम्बल। एम्बल का मतलब होता है टहलना, जबकि वंडर का मतलब होता है भटकना बिना एम के, एमलेसली। तो एम्बल का साइनो दिया होता वंडर। याद कैसे रखेंगे? एम्बल में कोई बल नहीं लगता है, टहलने में कोई बल लगता है क्या? तो ऐसे याद रख सकते हैं, एम्बल में कोई बल नहीं लगता है, टहलने में कोई बल नहीं लगता है, एम्बल में कोई बल नहीं लगता है। बेनेवलेंस, बेनेवलेंस का मतलब होता है उदारता। बेनेवलेंस का मतलब होता है उदारता। यहाँ साथियों ध्यान रखिएगा, वायलेंट जिसको बोलते हैं वायलेंस, VIOLENCE, इसका स्पेलिंग पर और यहाँ के वॉलेंस पर ध्यान दीजिएगा। वो वायलेंस नहीं चाहता है, क्यों? क्योंकि उसमें है बेनेवलेंस। वो वायलेंस नहीं चाहता है, हिंसा नहीं चाहता है, क्योंकि उसमें है बेनेवलेंस, यानी कि उदारता है। आगे थोड़ा सा पीछे आकर के हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। बेनेवलेंस हमने बताया, जो वायलेंस नहीं चाहता है यानी कि उसमें क्या है? बेनेवलेंस है, उदारता है। वो वायलेंस नहीं चाहता है क्योंकि उसमें बेनेवलेंस है, उदारता है। वहीं पर वायलेट, वायलेट जो बैगनी रंग होता है ना, उसका स्पेलिंग होता है वायलेट। साथियों, अभी के एग्ज़ाम में स्पेलिंग टेस्ट में कोई भी वर्ड आपको दे दिया जाता है और वहाँ देखा जाता है आपने वर्ड मीनिंग का स्पेलिंग कैसे आपने देखा था। तो वायलेंस में ऐसा स्पेलिंग होता है और वोलेंस में ऐसा। रिनाउंस, रिनाउंस का मतलब होता है त्याग। उसने अनाउंस कर दिया, उसने अनाउंस किया कि वो अल्कोहल को रिनाउंस कर रहा है, त्याग कर रहा है। तो अनाउंस में यहाँ आप याद रखिएगा DN होता है। तो उसने अनाउंस किया कि वो शराब जो है रिनाउंस कर रहा है, मतलब कि त्याग कर रहा है। पेरिलस, पेरिलस का मतलब होता है ख़तरनाक। साइनो होता है डेंजरस। याद कैसे रखना है? लॉस हो गया, बिजनेस में लॉस हो गया क्योंकि वो कैसा बिजनेस था? पेरिलस था, ख़तरनाक था। लॉस हो गया क्योंकि वो कैसा बिजनेस था? पेरिलस था, ख़तरनाक था। सेरेंडिपिटी, इसका मतलब था गॉड सेंड, मतलब कि भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद। पीटी, पीटी का मतलब होता है दया। भगवान ने पीटी के रूप में क्या भेजा? सेरेंडिपिटी भेजा। पीटी के रूप में, दया के रूप में क्या भेजा? सेरेंडिपिटी भेजा, गॉड सेंड जिसको बोलते हैं। यहाँ आप ई देख रहे हैं, यहाँ ए लगा दें, इसका मतलब हो जाएगा
विस्तार करना, लेकिन ई लगा हुआ है इसका मतलब होता है एक्सपेंडेड मतलब खर्च, और इसका साइनो दिया होता है एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड का मतलब थका होना या फिर छीन हो जाना। तो ये दोनों आपस में साइनो मैच कर रहा है। साथियों, कभी भी आप वर्ड मीनिंग याद करें, साइनो याद करें, तो कभी भी आप डायरेक्ट इसको ऐसे याद मत करिए। हाँ, आपके सामने यदि ये दिख रहा है तो ध्यान में रखें कि अच्छा, एक्सपेंड का मतलब होता है खर्च करना, जो था उसके पास उसको त्याग कर देना, और एग्जॉस्टेड का भी मतलब तो वही होता है, मतलब जो आपके पास था उसको आप त्याग कर दिए। वैकेंट, वैकेंट का मतलब होता है खाली, और वैक्यूम, साथियों ये स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सी डबल नहीं होता है बल्कि यू यहाँ पर डबल होता है। वैकेंट खाली, वैक्यूम। अगला वर्ड है डिसेमिनेट। डिसेमिनेट का मतलब होता है प्रसार करना, जिसको कि सर्कुलेट बोलते हैं। याद कैसे रखेंगे, देखिए, सेमिनार लगाया जाता है, क्यों सेमिनार लगाया जाता है किसी भी चीज़ को डिसेमिनेट करने के लिए। सेमिनार लगाया जाता है किस लिए, तो किसी भी चीज़ को सेमिनेट करने के लिए, मतलब कि प्रसार करने के लिए, सर्कुलेट करने के लिए। कुछ गीत होता है प्लीजिंग, जो कि मन भावन, मन को भा जाता है, खुश करने वाला। तो प्लीजिंग का मतलब होता है मन भावन, मतलब कि खुश करने वाला। अष्टमी, अष्टमी का मतलब होता है गतिरोध करना, अवरोध करना। इसका साइनो है हिंडर। हिंडर का मतलब होता है बाधा। उसने अष्टमी, अष्टमी, अष्टमी करके उसने अष्टमी डाल दिया। अष्टमी करके उसने मेरे जीवन में अष्टमी डाल दिया, मतलब कि अवरोध कर दिया। अष्टमी करके उसने अष्टमी कर दिया, मतलब कि गतिरोध कर दिया। दूसरा होता है हिंडर। हिंडर का मतलब बाधा। ये साइनो आपको दिया हुआ था। रिकन्वर्टर, इसका मतलब होता है टोह लगाना। जैसे आप साइनो बोल सकते हैं इसका इंस्पेक्ट, मुआयना करना, जांच करना। साथियों, यहाँ पर एक वर्ड ध्यान रखिएगा, कन्वाइस्योर। यहाँ पर डबल एन है, डबल एस है। ये आपको स्पेलिंग में खूब ज़्यादा पूछा जाता है। कन्वाइस्योर, इसका मतलब होता है विशेषज्ञ, किसी विशेष चीज़ का विशेषज्ञ कहें या फिर पारखी बोलें। साथियों, ये वही टोह लगाना है जो आपको गीत सुनते होंगे, ये मुँह मुँह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिरह ये सुलझे। तो वही होता है टोह, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिकन्वर्टर। याद ऐसे रख सकते हैं, कनेक्ट करने के लिए वो रिकन्वर्टर कर रहा था। कनेक्ट करने के लिए रिकन्वर्टर कर रहा था, मतलब कि टोह लगा रहा था कि किस तरह से कनेक्ट करें। तो कनेक्ट करने के लिए वो रिकन्वर्टर कर रहा था, मतलब कि टोह लगा रहा था। ओपुलेंस, ओपुलेंस का मतलब होता है समृद्धि, और प्रोस्पेरिटी का भी मतलब होता है समृद्धि। याद ऐसे रख सकते हैं, पीपल क्या हैं, अमेरिका के पीपल ओपुलेंस होते हैं। अमेरिका के पीपल ओपुलेंस होते हैं। दूसरी बात, पड़ोस के लोग क्या हैं, प्रोस्पेरिटी है। पड़ोस के लोगों के पास प्रोस्पेरिटी है, समृद्धि है। पड़ोस के लोगों के पास क्या है, प्रोस्पेरिटी है, मतलब समृद्धि है। डेसिफर, डेसिफर का मतलब होता है गूढ़ लेख पढ़ना, जिसको इंटरप्रेट बोलते हैं। इसका निगेटिव बोले तो इसको बोलते हैं मिस इंटरप्रेट। साथियों, यहाँ पर स्पेलिंग ध्यान रखिएगा। डेसिफर, डेसिमल, DECIMAL, डेसिमल मतलब दशमलव। वो छोटी छोटी बातों पर ध्यान देता है, यानी कि वो डेसिमल बातों पर भी वो ध्यान देता है, मतलब वो डेसिफर कर सकता है, यानी कि गूढ़ लेख पढ़ सकता है। डेसिमल बातों पर भी ध्यान देता है, मतलब उसके पास डेसिफर का ज्ञान है, गूढ़ लेख पढ़ने का ज्ञान है, छोटी छोटी बातों को समझने का ज्ञान है। ओवरट्योर, इसका मतलब बोलते हैं प्रस्ताव, प्रस्तावना, प्रियम्बल, ये दोनों साथ ही दिख रहा है। तो टर्न होने के लिए उसने अपना ओवरट्योर दिया, मतलब कि प्रस्ताव दिया। टर्न होने के लिए उसने ओवरट्योर किया, प्रस्ताव किया। प्रियम्बल का भी मतलब वही होता है। एर्रेन, एर्रेन का मतलब होता है आरोप लगाना, और दूसरा इसी का कहते हैं सैनो प्रोसिक्यूट। ये दोनों साथ में ही आपके एग्ज़ाम में दिया हुआ था, CHSL के एग्ज़ाम में। तो जब कहीं भी रैन होता है, RAIN, रैन, तो आदमी लोग किसको अर्रैन करता है, भगवान इंद्र को। जब कहीं पर RAIN, रैन होता है, तो लोग अर्रैन करता है, आरोप लगाता है भगवान इंद्र को। आगे है फ्लैग। फ्लैग का मतलब होता है धब्बा, स्पॉट। जैसे ही उस पर फ्लैग लगा,
उसका सारा फ्लॉक भाग गया। फ्लॉक का मतलब होता है झुंड। उसके पीछे बड़ा सा फ्लॉक चलता था, उसके पीछे बड़ा सा फ्लॉक चलता था, झुंड चलता था, लेकिन उस पर एक छोटा सा फ्लैक लग गया, फ्लॉक सब जो है भाग गया। जैसे ही फ्लैक लगा, धब्बा लगा, स्पॉट लगा, बस फ्लॉक जो है वो भाग गया। जैसे ही फ्लैक लगा, फ्लॉक भाग गया। एक्सक्रूशिएट, इसका मतलब होता है कष्ट देना। एक्स जो है वो बार बार फ़ोन करके हमको एक्सक्रूशिएट दे रहा है, कष्ट दे रहा है। एक्स मुझे बार बार फ़ोन करके मुझे एक्सक्रूशिएट दे रहा है, मतलब कि कष्ट दे रहा है। पियर्स, पियर्स का मतलब होता है छेदना, छेद कर देना किसी चीज़ को। तो ये आपको एग्ज़ाम में साइनों के रूप में दिया हुआ था। कप देखा, बहुत सुंदर था, इससे उसके मन में कप लेने के लिए उसमें कपिडिटी आ गया। कप लेने के लिए उसके मन में कपिडिटी आ गया, मतलब कि लालसा हो गया। ग्रिड का मतलब लालची बोलते हैं साथियों। यहाँ पर ग्रिड जो देख रहे हैं ये लालची, ये अलग शब्द है, और यहाँ कपिडिटी ये लालसा अलग टाइप का है, लेकिन साइनों में पूछा जाता है। साइनों में एक दूसरे का साइनो हो सकता है। ग्रेड का मतलब लालची और कपिडिटी का मतलब लालसा। सुंदर कप देख करके उसके मन में क्या आ गया, कपिडिटी आ गया, मतलब कि लालसा आ गया। आगे वर्ड है रिस्प्लेंडेंट। साथियों यहाँ आप ध्यान रखिएगा, स्प्लेंडर, स्प्लेंडर शानदार बोलते हैं, और कभी कभी आपके एग्ज़ाम में यू हटा करके भी स्प्लेंडर दे, इसका मतलब शानदार होता है। मैग्निफिसेंट भी इसी टाइप का वर्ड है, जो कि बढ़िया शब्द है। मैग्निफिसेंट स्पेलिंग आपको याद रखना है। रिस्प्लेंडेंट ये इसी का साइनो है, रिस्प्लेंडेंट, मैग्निफिसेंट। रिस्प्लेंडेंट का मतलब होता है प्रकाशमान या फिर दीप्तिमान, कोई चीज़ बहुत बढ़िया। वो रिस्प्लेंडेंट कह सकते हैं कि हमारे जो रेसिडेंट हैं, वो क्या है, रिस्प्लेंडेंट है, प्रकाशमान है, दीप्तिमान है, बहुत बढ़िया है, शानदार है। हमारे जो रेसिडेंट हैं वो क्या है, रिस्प्लेंडेंट है, प्रकाशमान है, दीप्तिमान है। रोब, रोब का मतलब होता है लूट। रोब का मतलब होता है लूट, सबको पता होगा, ROBBER, रोबर। रोबर का मतलब लूट होता है, लूटने वाला। प्लंडर क्या होता था कि एक मूवी थी धूम, जिसमें कि ऋतिक रोशन अंडर ही अंडर क्या करता था, पूरे प्लंडर कर लेता था, अंडर पूरे बैंक को प्लंडर कर लेता था, मतलब कि लूट लेता था, अंडर ही अंडर प्लंडर कर लेता था। एसेंशियल आवश्यक है, क्या, क्विंट एसेंशियल चीज़ों पर ध्यान देना, सर्वोत्कृष्ट चीज़ों पर लोगों को ध्यान देना चाहिए, मतलब ये एसेंशियल है कि हम लोगों को क्विंट एसेंशियल चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। दूसरा इसका साइनो आपके एग्ज़ाम में दिया हुआ था, टाइपिकल, टाइपिकल दिया हुआ था आपके एग्ज़ाम में साइनो क्विंट एसेंशियल का। एसेंशियल का मतलब आवश्यक, क्विंट एसेंशियल का मतलब सर्वोत्कृष्ट। शब्द देख लीजिए, सिलेंडर, सिलेंडर का मतलब अपमान। वहीं पर सरेंडर, सरेंडर का मतलब आत्मसमर्पण। साथियों यहाँ स्पेलिंग पर ध्यान रखिएगा, यहाँ डबल आर है और फिर यहाँ ई है, फिर यहाँ पर भी ई है। हमने जैसा कि आपको बता दिया है कि अभी के समय में स्पेलिंग ज़रूरी नहीं है कि हार्ड वर्ड का ही पूछे, छोटे छोटे वर्ड का भी स्पेलिंग आपको पूछ लिया जाता है। सिलेंडर का मतलब होता है झूठा अपमान। वो सरेंडर नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि उससे उसका सिलेंडर होता, अपमान होता। वो सरेंडर नहीं करना चाहता था क्योंकि उससे उसका सिलेंडर होता, मतलब कि अपमान होता। एक है सिलेंडर, सरेंडर अभी हमने देखा, सरेंडर जिसका मतलब था आत्मसमर्पण, और सिलेंडर इसका के मतलब था अपमान। सरेंडर करता तो उसको सिलेंडर होता, क्योंकि लोग समझते उसको कि वो अब सिलेंडर हो गया है, मतलब कि निर्बल हो गया है। ऐसे सबको अपने कनेक्ट करके रख सकते हैं। यहाँ फिर से मैं आपको एक बार दिखा दूँ, एक बार ऐसे करके, हाँ एक बार ऐसे करके, ठीक। सरेंडर वो नहीं करना चाहता था क्योंकि वो सिलेंडर से डरता था, लोग सब उसे सिलेंडर समझेंगे, निर्बल समझेंगे, छीन समझेंगे। साथियों यहाँ वर्ड है फ्रेल। रेल, अभी रेल का हालत क्या हो गया, फ्रेल हो गया है, दुर्बल हो गया है। रेल का हालत अभी फ्रेल हो गया है, दुर्बल हो गया है, कहीं भी कोई भी दुर्घटना घट जाती है। साथियों यहाँ जो देख रहे हैं चेस्ट, इसका मतलब होता है छाती, चेस्ट इसका मतलब होता है पवित्र, और चेस्टाइज का मतलब होता है दंड देना। इन सब को एक दूसरे के साथ में कनेक्ट करेंगे। उसका चेस्ट, लड़की का ब्रेस्ट होता है, लड़कों का चेस्ट होता है। एक छोटा सा ट्रिक बना रहे,
थोड़ा सा वल्गर है, लेकिन ज़रूरी नहीं है इससे, हमें सिर्फ याद रखने से मतलब है। उसका चेस्ट था। चेस्ट का मतलब छाती होता है, और चेस्ट का मतलब ये पवित्र होता है। उसका चेस्ट जो था वो चेस्ट था, पवित्र था। उसने छू दिया, इसलिए उसको चेस्टाइज किया गया। चेस्ट उसका चेस्ट था और उसने उसका चेस्ट छू दिया, इसके वजह से उसको चेस्टाइज किया गया, दंड दिया गया। और साथियों, चेस्टाइज का साइनो था आपके एग्जाम में दिया हुआ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब होता है अनुशासित करना। डिसिप्लिन का मतलब अनुशासित करना, और अनुशासित कैसे करते हैं, तो दंड दे करके। तो ये एक दूसरे का ये साइनो हो सकता है। अगला वर्ड है बेस्टियल। तुम्हें बेस्ट लगता है, वो बेस्टियल है, बेस्टियल। कभी कभी होता है ना, हम कभी किसी चीज़ को जैसे मोदी जी को हर कोई, कुछ लोग बेस्ट समझते हैं, और वहीं पर दूसरे लोग उसको बेस्टियल समझते हैं। वैसे पाशविक, जैसे छात्र लोगों के लिए उन्होंने बहुत बड़ा मजाक बना के रख दिया छात्र लोगों का, हम आप जैसे लोगों का, तो हम लोगों के लिए वो बेस्ट नहीं है। क्या है वो? बेस्टियल है। ब्रिटिश लोग क्या थे? ब्रूटिश थे। ब्रिटिश लोग क्या थे? ब्रूटिश थे, पाशविक थे। B9, B9 का मतलब कहते हैं सौम्य। और बेनेवलेंट, बेनेवलेंट का मतलब कहते हैं उदार। लोगों को नहीं भी बोलते समय जैसे कहते हैं नहीं, काम करोगे? नहीं। ये काम कर दोगे? नहीं। साथ चलोगे? नहीं। मेरी सहायता करोगे? नहीं। तो कह सकते हैं नहीं भी बोलते समय हम लोगों को B9 रहना चाहिए, सौम्य रहना चाहिए, सरल रहना चाहिए। ज़बरदस्ती हम ट्रिक बना रहे हैं साथियों। नहीं भी बोलते समय हम लोगों को क्या रहना चाहिए? B9 रहना चाहिए, सौम्य रहना चाहिए। सेटिस्फाई, इसी से बना है सेटिएट। सेटिस्फाई मतलब संतुष्ट करना, सेटिएट का मतलब संतुष्ट। सेव कर लीजिए उन बातों को, क्यों? क्योंकि ये बातें कैसी है? सेवोरी है, दिलकश है। इस गीत को सेव कर लीजिए, क्योंकि ये गीत सेवोरी है, मतलब कि दिलकश है, सुंदर है, प्यारा है। स्टुपेंडस का मतलब होता है अति विशाल, इतना विशाल कि वो स्टनिंग, चौंका देने वाला है। स्टनिंग, चौंका देने वाला है, वो इतना स्टुपेंडस है। तो वो स्टूपिड नहीं, स्टूपिड, STUPID, वो इतना ज़्यादा स्टूपिड है कि वो स्टूपेंडस है, बहुत चौंका देने वाला है, अति विशाल, बहुत ज़्यादा है। वो स्टूपिड कैसे, कितना है? वो स्टूपिड स्टूपेंडस है, यानी कि चौंका देने वाला। और ये दोनों आपको सैनों में पूछा गया था। आगे शब्द है इनकार्सरेट। एक होता है इनकारनेशन, जिसका कि मतलब होता है अवतार। यहाँ पर है इनकार्सरेट, इसका मतलब होता है कैद करना। उसको इन्हीं कार में इनकार्सरेट किया गया, याद ऐसे रख सकते हैं, उनको इन कार में ही उसको इनकार्सरेट किया गया, मतलब कि कैद किया गया। एक होता है एक्सरसाइज, और यहाँ पर है एक्सरसाइज। एक होता है एक्सरसाइज, यहाँ पर है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का मतलब होता है भूत झाड़ना, मतलब कि भूत भगाना। और एक्सपेल, एक्सपेल का भी मतलब होता है भगाना ही ना, खदेड़ना होता है ना। तो बस ये दोनों एक दूसरे का साइनो आपके एग्जाम में पूछा गया था। एक्सपेल मतलब किसी को भगाना, निष्कासित करना, और एक्सरसाइज में भी तो भूत को भगाते ही हैं, भूत को झाड़ते ही हैं, लेकिन यहाँ स्पेलिंग पर ध्यान दीजिएगा। जिसको जिससे ज़्यादा अफेक्शन होता है उसी से एफ्लिक्शन मिलता है। अफेक्शन का मतलब होता है लगाव। जिसको जिससे ज़्यादा अफेक्शन होता है उसको उसी से एफ्लिक्शन मिलता है, मतलब कि दुख मिलता है। डैमेज, ये आपको साइनों में पूछा गया था। अब जोर लगाओगे तो हम इसको एब्जॉर्ब कर देंगे, त्याग देंगे, हम नहीं करेंगे। अब जोर लगाओगे तो हम एब्जॉर्ब कर देंगे, त्याग कर देंगे, हम आपका काम नहीं करेंगे। सेंजुइन का मतलब होता है आशान्वित, और दूसरा मतलब होता है रक्तमय, एकदम से खून खराबा वाला। लेकिन यहाँ पर सेंजुइन का मतलब है आशावादी अर्थ लिया गया है। हालांकि इसका दोनों अर्थ आपके एग्जाम में पूछा गया है। CGL में जो पूछा गया था, सेंजुइन का मतलब रक्तमय था, और यहाँ पर सेंजुइन का मतलब आशावादी लिया गया है। इसका साइनो जो है ऑप्टिमिज्म, आशावादी। रो मत, तुम तो रोबस्ट हो। रो मत, तुम तो रोबस्ट हो, मजबूत हो। रो मत, तुम तो रोबस्ट हो, मजबूत हो। पार्टी में उसने बड़ा ही रेपार्टी जवाब दिया। शीघ्र चातुर्यपूर्ण उत्तर। पार्टी में उसने
PARTY, पार्टी में उसने रेपार्टी जवाब दिया। शीघ्र, चातुर्यपूर्ण उत्तर। अस्टर्न का मतलब कठोर, वो टर्न हो गया। जैसे ही वो रुपये कमाया, उसके पास रुपया आया, नौकरी लिया, वो टर्न हो गया, मतलब वो अस्टर्न हो गया। एक लड़का एक लड़की एक लड़का से प्रेम करता था। लड़का कह रहा था नौकरी होगी तो मैं तुमसे शादी करूँगा। जब वो नौकरी पा लिया तो वो टर्न हो गया, मतलब कि नौकरी लेने के साथ वो टर्न नहीं हुआ बल्कि वो अस्टर्न हो गया, कठोर हो गया। स्लिक मतलब होता है होशियार। एक शब्द होता है LEAK लिक, इसका क्या मतलब होता है रिसाव, और यहाँ LIC लिक, इसका क्या मतलब होता है चाटना। कुछ स्लिक लोग जो है ना, अपना कम निकालने के लिए किसी का भी लिक कर सकते हैं, चाट सकते हैं। कुछ लोग जो स्लिक होता है वो किसी का भी लिक कर सकता है समय पड़े तो। पैशन, पैशन समझते हैं। पैशन का मतलब जैसे आपको सरकारी नौकरी लेने का पैशन है, पैशन, तो वही होता है पैशन। तो यहाँ है कॉम्पैशन। कॉम्पैशन का मतलब होता है दया, सहानुभूति। कॉम्पैशन का मतलब होता है दया, सहानुभूति। फॉरसेक, फॉरसेक का मतलब त्यागना। फॉर गॉड सेक कहते हैं ना, फॉर गॉड सेक भगवान वास्ते। तो फॉरसेक का मतलब होता है त्यागना। ऑप्टिमिज्म, अभी तुरंत हमने देखा, आशावादी, ऑप्टिमिस्ट, आशा जो करता है। एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड का मतलब हमने बता दिया, थका होना, मतलब कि आपके पास जो है वो चीज़ निकल जाना, एग्जॉस्टेड उसको बोलते हैं। जैसे एग्जॉस्टिव फैन जिसको बोलते हैं। अनइनहेबिटेड, अनइनहेबिटेड का मतलब होता है निर्जन, और इनहेबिटेड का मतलब बसने योग्य। तो साथियों यहाँ इनहेबिटेड को देखिए, इनहेबिटेड को देखिए, और इसमें UN लग गया तो ये निगेटिव वर्ड हो गया। अनइनहेबिटेड, इनहेबिटेड, इनहेबिटेड बसने योग्य, अनइनहेबिटेड निर्जन। यदि आप किसी पर ग्रेट महसूस कर रहे हैं, मतलब वहाँ जाकर के आप खुद को ग्रेटिफाई कर रहे हैं। यदि आप अपनी कोई ऐसा पुरुष है, कोई ऐसा आपका दोस्त है जहाँ की जाने के बाद आप ग्रेट महसूस कर रहे हैं, तो ग्रेट आप तभी महसूस करेंगे जब आप ग्रेटिफाई महसूस करेंगे। वहाँ पर ग्रेट आपको तभी फील आएगा जब वहाँ पर ग्रेटिफाई महसूस करेंगे, संतुष्ट महसूस करेंगे। इंस्पेक्ट, इंस्पेक्टर जो होता है उसका काम क्या है, इंस्पेक्ट करना, मतलब मुआयना करना, जांच करना। और अभी हमने तुरंत देखा है इंस्पेक्ट जो मुआयना होता है, इसका और भी दूसरा वर्ड मीनिंग होता है, हमने ऊपर में देखा है। प्रोसिक्यूट, हमने क्या कहा, प्रोस वाले चाहते हैं आप पर प्रोसिक्यूट चलता रहे, अभियोग चलता रहे। प्रोस वाले चाहते हैं कि आप पर अभियोग, प्रोसिक्यूट आप पर चलता रहे। ब्रिटिश के लोग क्या होते हैं, ब्रिटिश होते हैं, मतलब कि पाशविक होते हैं। साथियों ये सब वर्ड आपके CHSL के एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, इसलिए बिना कुछ सोचे समझे आप इन सभी वर्ड्स को बढ़िया से याद कर लीजिए। नहीं समझ में आया, यदि आप भूल जाते हैं दोबारा कभी, तो इसको एक बार फुल स्पीड में, दोगुने स्पीड में आप इसको गो थ्रू हो जाइए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।